Now question number 9, page number H36. Now profit. इस प्रॉब्लम में आपको जो है एडजस्टमेंट जो है लास्ट प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे थे वो विदाउट एडजस्टमेंट का था। ये क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर H37, पंकज पब्लिकेशन आरपी त्रिवेदी। क्वेश्चन नंबर 9, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1993 was 1,20,000. During the year, machine costing 50,000, accumulated depreciation 26,000. The provision for depreciation is 1 lakh, and end of the year 1,70,000. So before start the problem, first we have to do the adjustment. यहाँ पर दो एडजस्टमेंट आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज प्रॉफिट आपको नीचे क्वेश्चन में मेंशन करता है यहाँ पर लायबिलिटी साइड पे, बट इस बार यहाँ पर प्रॉफिट आपको एडजस्टमेंट में दिया। तो प्रॉफिट एडजस्टमेंट में दिया तो वी आर प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। मेक ए नोट, व्हेन द ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट गिवन इन एडजस्टमेंट वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ टू प्रिपेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हेन वी आर टेकिंग एसेट्स, मशीनरी इज एसेट, एसेट रहा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता, और अगर लायबिलिटी रहा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,50,000. Here the net profit. If the profit is given, appear credit side, find the drawings. If the drawing is given, add the debit side, find the profit. So here profit is given, profit दिया 3 lakh plus 120, 420, 420 minus 70,000, sorry 420 minus 350, we get the drawings. Now second account machinery is given. Here in the problem, machine costing of rupees 50,000 is given, 50,000 में machine के दिया, depreciation 20,000 minus WDV, return on value method, or you may also call book value 30,000. 26,000 sale of machine, we getting loss 4,000. These three things we have appear in account. Here two balance brought down, machine account 4 lakh and 1 lakh. ये जो 4 लाख है मशीन का अमाउंट है, क्रेडिट साइड पे रीडर में दिया हमारे को। यहां पर देखिए 3 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज लास्ट ईयर का अमाउंट है, एंड 2,80,000 रुपीज हमारा करंट ईयर का अमाउंट है। बट इन एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज गिवन 1 लाख एंड 1,70,000. दैट्स व्हाई वी हैव टू अपीयर यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लेंगे 1 लाख, और क्लोजिंग के साथ लेंगे 2,80,000, 170. यहां जो वर्किंग करें हम, मशीन कॉस्ट 50,000, डेप्रिसिएशन 20, बुक वैल्यू 30,000, सेल ऑफ मशीन 26,000 एंड लॉस 4,000. ये तीन अमाउंट अपीयर करेंगे हम मशीन अकाउंट में। डेप्रिसिएशन 20, बैंक सेल ऑफ मशीन 26, P&L अकाउंट लॉस. व्हेन वी ऐड दिस अमाउंट, बोथ आर इक्वल. इट मींस दैट नीदर परचेज और नॉट सेल. यहां पर आपका अकाउंट मशीन अकाउंट टैली होने की वजह से ना परचेज आया ना सेल आया. अगर डेबिट में बैलेंस बचा तो वो परचेज ऑफ मशीन है, अगर क्रेडिट में बैलेंस बचा तो वो सेल ऑफ मशीन है. नाउ वी आर स्टार्ट द प्रॉब्लम. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एक बार यहां आ गया, ये फर्स्ट इफेक्ट है. सेकेंड इफेक्ट पर प्रॉफिट का इसका यहां पर 120 है. देन नॉन कैश आइटम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये फर्स्ट इफेक्ट है 1 लाख 1,70,000. यहां पर सेकेंड इफेक्ट बताएंगे हम 1 लाख माइनस 170, 70,000. डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ये फर्स्ट इफेक्ट है और ये दूसरा इफेक्ट है हमारा. लॉस ऑन सेल, फर्स्ट इफेक्ट वहां पर मशीन अकाउंट, दूसरा अमाउंट 70 प्लस 20 प्लस 4,000, 94,000. 120 plus 94 we get 2,15,000. we get, it is called operating profit. इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे. adjusted changes in working capital as per given in question. decrease in stock करंट एसेट का डिक्रीज हुआ, पॉजिटिव साइन. इंक्रीज इन डेटार्स, नेगेटिव साइन. डिक्रीज इन बिल्स पेएबल, नेगेटिव साइन. इंक्रीज इन क्रेडिटर, पॉजिटिव साइन. यहां पर देखिए पॉजिटिव 70, पॉजिटिव 10, 70 प्लस 10 80, 80 minus 40 we get 40 here. 2,14,000 plus 40, 2,54,000. 2,54,000 is called operating profit. ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स है. अब हम माइनस करेंगे टैक्स, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है नील. 2,54,000 एज इट इज, यहां पर 2,54,000. इसको हम बोलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नाउ थर्ड है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. यहां हम मशीन अकाउंट प्रिपेयर करें. मशीन अकाउंट डेबिट का भी फाइल आएगा या क्रेडिट का भी फाइल आएगा. यहां मशीन सेल हो गई, ना मशीन सेल हुई ना परचेज हुई, इसलिए हम अपीयर नहीं करें. बट 26,000 रुपए जो लिए हम यहां पर,
वो फर्स्ट इफेक्ट था। सेकेंड इफेक्ट हम यहां बताएंगे, सेल ऑफ मशीन। फर्स्ट इफेक्ट वहां पर मशीन अकाउंट में बताए, सेकेंड इफेक्ट यहां बताएंगे। क्वेश्चन में आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया, लास्ट ईयर लैंड एंड बिल्डिंग आपकी थी, लास्ट ईयर लैंड एंड बिल्डिंग है आपकी 4 लाख, और करंट ईयर हमारी लैंड एंड बिल्डिंग 2,50,000 है, लास्ट ईयर हमारा 3 लाख है, तो डिफरेंस हमारा आ रहा है 80। परचेज ऑफ बिल्डिंग नेगेटिव 80, पॉजिटिव 26, बाहर बैलेंस आ रहा हमारा 54 नेगेटिव। 2,54,000 minus 54 we get 2 lakh। now last head कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट बनाए, कैपिटल अकाउंट बनाए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर ऑफ कैपिटल नहीं आएगा। इंस्टेड ऑफ कैपिटल वी गेटिंग अपीयर ड्राइंग्स, यहां पर हम ड्राइंग्स अपीयर करेंगे। ड्राइंग्स नेगेटिव साइन है इसलिए बाहर आ गया। नाउ 2 लाख माइनस 70, हमारा आंसर आया 130। हमारे क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट है, बैंक से जब हम ओवरड्राफ्ट लेते तो हमको ओवरड्राफ्ट क्लियर करना है। लास्ट ईयर कैश बैलेंस है हमारा 40 और लास्ट ईयर का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है हमारा 320। तो कंपनी जो है लास्ट ईयर के कैश से बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियर कर रही 320, बट स्टिल बैंक का ओवरड्राफ्ट पेंडिंग है हमारा 280। इस साल कंपनी का कैश अवेलेबल है 130, 130 माइनस नेगेटिव 280, स्टिल लास्ट ईयर का बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा 1,50,000। नाउ करंट ईयर कैश है हमारा 50,000 और करंट ईयर हमारा ओवरड्राफ्ट है 2 लाख। 50,000 माइनस 2 लाख वी गेटिंग 150। तो लास्ट ईयर के ओवरड्राफ्ट से हमारा करंट ईयर का ओवरड्राफ्ट मैच हो गया। वेनेवर जब कभी भी आपके क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट बैलेंस देगा तो कैश अकाउंट से बैलेंस वेरीफाई नहीं होगा।